धतूरा शिव जी को चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है बताएं। देखो पहली बात तो ये सोचो, हमें भी भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? भक्त बनना है। हम सबको शिव का भक्त बनना है और हम सबको प्रिया कांजू का भक्त बनना है। दोनों नहीं है, एक ही है। शिव पुराण में वो शिव है और भागवत में वही कृष्ण है। दो नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो भजन सुना है कि नहीं? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। अकेले नहीं ना? डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। तो हम आपको बता रहे थे शिव जी पे धतूरा चढ़ाने से क्या मिलता है। भैया ज्यादा नहीं हो तो सोमवार टू सोमवार ही चढ़ा लेना, और हमारा निवेदन है अपने बच्चों से जरूर चढ़वाना। धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल जो भी है, उसे ले जाकर अपने हाथों से और अपने बच्चों के हाथों से, चाहे एक ही बार चढ़ाना, पर चढ़ाना। वैसे तो हर दिन चढ़ा सकते हो, आप लोग संपन्न लोग हो, और फिर भी अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम पूरे श्रावण भर में एक बार अवश्य चढ़ाएं। शिव पुराण तथा अन्य शिव पूजन संबंधी ग्रंथों में यह सिद्धांत मिलता है कि भगवान शिव को श्रद्धा से हम पत्र पुष्प फल जो भी अर्पित करते हैं, भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु उनको धतूरा स्पेशली प्रिय है। बेलपत्र, समी और धतूरा ये शिव को अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिसके बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े वज्र पाप जैसे पाप हों, जिन पापों का बोध भी हमको न हो, पिछले जन्म में हम क्या क्या करके आए हमें क्या पता, हमें मालूम नहीं है, तो उसका बोध नहीं है। तो पिछले जन्म में हमारे जितने भी पाप रहे हों, उनको ये कहकर वो धतूरे का पुष्प चढ़ा दें भगवान को, हे भोले बाबा, हमें नहीं पता कि हम क्या कर करके आए हैं, परंतु दासो हम तब महादेव, हे महादेव मैं तुम्हारा दास हूं, अब मेरी सदगति आप ही करें। ऐसा कहकर वो धतूरा चढ़ा दें। जन्म जन्मांतर के तमाम पापों का नाश अकेले एक धतूरा चढ़ा देने से नष्ट हो जाए। और सुनो रे, गर्व की बात बताएं, ये सौभाग्य हम सनातनियों को ही मिला है। सिर्फ सनातनी ही शिव जी पे धतूरा चढ़ा सकते हैं। ये जो और कहते हम जे हम बोए, वो तो चढ़ा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते वो तो हम लोगों का ये परम सौभाग्य है। इस परम सौभाग्य का सदुपयोग हम सभी को करना चाहिए। इससे समस्त पापों का नाश होता है। जो मनुष्य भयभीत रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, उनका भय समाप्त होता है। जिनके काम में बार बार विघ्न आती है, वो काम करना चाहते हैं पर काम में बार बार विघ्न आती है, उन विघ्नों का नाश भी इस धतूरे के चढ़ाने से हो जाता है। इसलिए आप लोग सभी धतूरे का पुष्प अवश्य भगवान शंकर पे चढ़ाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले प्रिया कांजू सरकार की जय। वैसे एक बात कहें, आजकल तो ये आम बात हो गई है, संतों का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, गाली देना, भगवान के लिए अपशब्द बोलना, ये आम बात हो गई है। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और जिसे भी थोड़ी बहुत अपनी नेता नगरी चमकानी होती है वो सबसे पहले हिंदुओं को टारगेट करता है, देवी देवताओं को टारगेट करता है, उल्टा सीधा बोलता है जिससे उसकी नेता नगरी चमक जाए। लेकिन वो भूल जाते हैं इन सब कृत्यों से नेता नगरी चमकेगी नहीं, इससे तुम्हारा भविष्य धूमिल हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य नरक में चला जाएगा, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो देवी देवताओं का अपमान करता है, जो ऋषि मुनियों का अपमान या उनकी निंदा करता है, हम आज शिव पुराण के व्यासपीठ से कह रहे हैं, उनका कभी भी भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अरे तुम्हारी तो औकात ही क्या है, दक्ष प्रजापति को ही देख लो। तुम तो कौन से खेत की मूली भी बहुत बड़ी होती है, मूली में जो लगे रहते हैं ना छोटे छोटे वो बाल से, वो भी नहीं हो तुम। दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ बताइए जरा, ये कथा तो सुनी होगी। स्वाहा एक ही बार से। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, पर सनातन का अपमान मत करो, देवी देवताओं का अपमान मत करो, साधु संतों का अपमान मत करो, धर्म का अपमान मत करो। और जो साधु संत ब्राह्मण और धर्म का अपमान करता है उसे बचाने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। रावण ने भी यही किया था, कहां बचा? कहने को ब्राह्मण था, रावण बचा? रहा न को कुल रोवनी आ रहा। अगर मैं भी धर्म का अपमान करूंगा, साधु संतों का अपमान करूंगा, भगवान का अपमान करूंगा, तो मेरा भी यही असर होगा, आपका भी यही असर होगा। जो अपमान करेगा उनका हर्ष होगा, यही हर्ष होगा। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है, वाणी पर कंट्रोल रखो, विचारों पे कंट्रोल रखो, और महादेव के बने रहो, शिव के बने रहो, कृष्ण के बने रहो, मेरे प्रभु के बने रहोगे, इसी में कल्याण होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये दधीच ऋषि साधारण नहीं थे। एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है इसे पुराण में कि दधीच ऋषि ने नारायण भगवान को हरा दिया था युद्ध में। और बोलो लाओ, नारायण भगवान को हरा दिया था युद्ध में। शिव जी से वरदान लेके आए थे बाकायदा। अब पूरी कथा तो क्या कहेंगे। एक राजा था, वो नारायण का भक्त था, और दधीच ऋषि शिव के भक्त थे। इन दोनों में ठन गई थी आपस में, दधीच ऋषि और राजा में। तो दधीच ऋषि का अपमान किया था उसने। तब भगवान शिव की तपस्या की, बोले महाराज उन्होंने मेरा अपमान किया और हो सकता है नारायण भगवान उसकी सहायता करें। बोले नारायण भी आएंगे तो नारायण हारेंगे तुमसे, जाओ। तो भगवान नारायण हारे दधीच ऋषि से युद्ध में, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। अच्छा, क्या भगवान इतने कमजोर हैं? दधीच ऋषि से हार गए? नारायण इतने कमजोर हैं? हाँ हाँ हैं। वो भक्तों के आगे सबसे कमजोर हो जाते हैं और दुष्टों के आगे सबसे ज्यादा बलवान हो जाते हैं। शिव भक्त है ना, शिव जी ने कह दिया तुमसे हार जाएंगे, तो शिव जी का वचन सत्य करना है। और संत से हारने में क्या बुराई, हार गए। संत से हारने में कोई बुराई नहीं, गुरु से हारने में कोई बुराई नहीं, धर्म से हारने में कोई बुराई नहीं, वो तो यश है। बोलो राधे राधे। तो इन दधीच ऋषि की कथा है बहुत सुंदर, पिपलाद अवतार में। क्या है सुनो। दधीच ऋषि तपस्या कर रहे थे, और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसी समय दैत्यों के भय से भयभीत हुए सभी देवता दधीच ऋषि के पास में पहुंचे और कहा रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। दधीच ऋषि ने कहा देवताओं तुम तो सबकी रक्षा करते हो, तुम्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्या हो गया बताओ। उन्होंने कहा महाराज दैत्यों के अत्याचारों से हम बहुत दुख पा रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, आप कृपा करो
आज हम आपके पास कुछ मांगने के लिए, याचना करने के लिए आए हैं। बोले क्या याचना करने आए हो? बोले एक याचना है, आपकी अस्थियां अगर हमें मिल जाएं, उन अस्थियों से हम ऐसा एक शस्त्र बनाएंगे जिस शस्त्र से बड़े से बड़ा बलवान दैत्य समाप्त हो जाएगा। अस्थियां मांग रहे हैं। अस्थियों का मतलब जानते हो, पूरा प्राण ही मांग रहे हैं, जीवन ही मांग रहे हैं। आजकल हमारे प्राण अन्न में रहते हैं। पूर्व समय में प्राण अस्थियों में रहते थे। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, उनके शरीर पे चर्म नहीं रही, मांस नहीं रहा, रक्त नहीं रहा, सब सूख गया, दीमक लग गई, लेकिन फिर भी बैठे। क्यों? क्योंकि उनके प्राण अस्थियों में थे। दधीच ऋषि ने एक क्षण भी विलंब किए बगैर देवताओं से कहा, अगर मेरे प्राण जगत के हित में, धर्म के हित में कहीं आते हो तो मुझे एक क्षण भी विलंब नहीं करना है। हे देवताओं, तुम मेरे इन प्राणों को ले जाओ, मेरे अस्थि को ले जाओ, तुम्हारा हित होना चाहिए। और एक क्षण भी विलंब किए बगैर दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियां दे दी। क्या दान किया दधीच ऋषि ने? प्राण दान। अस्थियां ले जाओ। दान हमेशा यशकर होता है। समझ में आया क्या? दान हमेशा यशकर होता है। यशकर माने यश प्रदान करने वाला होता है। चाहे आप प्राण का दान करो, चाहे आप अन्न का दान करो, चाहे आप वस्त्र का दान करो, आप अगर श्रेष्ठतम दान करते हो तो आपको यश मिलता ही मिलता है। दधीच ऋषि ने प्राणों का दान माने अस्थियों का दान कितने युग पहले किया, और कलयुग में हम और आप उनकी कथा गा रहे हैं। तो ये यश है कि नहीं? अभी दधीच ऋषि जी की कथा आप लोग सुन रहे हो, मन में श्रद्धा आ रही है कि नफरत आ रही है? बोलो, जोर से बोलो। न तुम्हारे बाबा है वो, न हमारे बाबा है वो। तुम्हारे भी दादाजी नहीं है, हमारे भी दादाजी नहीं है, पर श्रद्धा उनमें आ रही है। किसके कारण? उनके उस कर्म के कारण। उन्होंने प्राण दान दे दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियों को लिया और अस्थियों को ले जाकर वज्र बनाया। उन्हीं की अस्थियों से वज्र बना जो देवराज इंद्र के हाथों में लगातार रहता है, आज भी है। वो अस्थियां बड़ी मजबूत थीं, उससे मजबूत वज्र बना, और उस वज्र से देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध कर दिया। अनेकानेक दुष्ट थे, उन दुष्टों का वध कर दिया उस वज्र से। और जब दुष्टों का वध हो गया तो स्वर्ग में बाजे बजने लगे, तालियां बजने लगी, बधाइयां होने लगी, आनंद होने लगा। बाजे बज रहे, आनंद हो रहा है। अच्छा, देवताओं को तो खुशियां मिल गई, लेकिन फिर दधीच ऋषि के आश्रम में आई है। लौट के दधीच ऋषि के आश्रम में आई। वहां क्या हुआ? दधीच ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था, उनका नाम सुवर्चा। वो गर्भ से थी। सुवर्चा दधीच ऋषि की पत्नी गर्भ से थी। और जब उन्हें पता चला कि देवताओं के हित के लिए मेरे पति ने अपने प्राण त्याग दिए, तो ये दुख उनकी पत्नी से सहन नहीं हुआ। उस समय
पति परायण स्त्री सती होती थी। आजकल की बात नहीं है, पहले उस समय कि जब सुना कि पति नहीं रहे तो पति के ही साथ सती हो जाती थी। सती होती थी, पति के सबको गोद में रखकर चिता में वो भी बैठती थी। लेकिन जैसे अग्नि में जलने का दुख होता है, वो दुख उनको नहीं होता था। जैसे ठंडे जल को पतिव्रता स्त्री कैसे, आप लोग समझिए, जैसे गर्मी में ठंडे जल से स्नान करते समय जितनी शीतलता स्तन को प्राप्त होती है, उतनी शीतलता पतिव्रता स्त्री को चिता में बैठने के बाद मिलती है। और उसी शीतलता में उनके प्राण चले जाते हैं, उन्हें कष्ट नहीं होता। लेकिन इसके लिए पतिव्रता होना परम आवश्यक था। दधीच ऋषि के प्राण निकलने के बाद उनकी पत्नी सुवर्चा जो गर्भिणी थी, उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। आज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जी रहा है, धर्म के लिए नहीं। अगर मनुष्य धर्म के लिए जिए तो शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा। हमारे कर्म से धर्म की रक्षा होती है, हमारे कर्म से धर्म की हत्या भी होती है। अगर हम बुरे कर्म करें तो धर्म की हत्या कर रहे हैं, अगर हम अच्छे कर्म करें तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हमारा ही कर्म यह सिद्ध करेगा कि हम अच्छा धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब सुवर्चा के ऊपर तो विपत्ति आ गई, पुत्र तो संतान तो गर्भ में है, पति चले गए, अब क्या करें। सुवर्चा ने निश्चय किया कि जो पतिव्रता स्त्री का धर्म है वही मैं पालन करूंगी, और ये सोचकर उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। लेकिन गर्भ स्थिति में जब गर्भिणी हो वो स्त्री सती नहीं हो सकती, धर्म विरुद्ध है। क्योंकि अगर गर्भिणी सती होगी तो वो सिर्फ अकेले अपने प्राण नहीं दे रही, एक और प्राण जा रहा है। तो गर्भस्थ स्थिति में सती नहीं हो सकती, तो और सती होना है उनको, सुवर्चा को। तो पूछ जानते हो क्या किया उन्होंने? अपने नाखूनों से अपना सीना गर्भ जो है, पेट जो है वो चीर दिया। ये शिव पुराण की कथा है। अपने पेट को चीरा, गर्भ को बाहर निकाला और एक बहुत पुरातन पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया, और उस वृक्ष से कहा कि आज के बाद तुम ही इसकी मां हो, तुम ही इसके पिता हो, इसकी देखभाल अब तुम्हें करनी है। अब तुम अपना धर्म निभाना। एक मां अपने बच्चे को तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रही है, और मैं अपना पत्नी होने का धर्म निभाने जा रही हूं। और इतना कहकर वह सुवर्चा अपने पति दधीच के साथ उस जलती हुई अग्नि में सती हो गई। वो सती हो गई। और उस अग्नि ने, जैसे गर्मी के समय, मैंने अभी बताया ना, जैसे गर्मी के समय में कोई व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करे जितनी शीतलता प्राप्त होती है, सुवर्चा को अग्नि में बैठकर उतनी शीतलता प्राप्त हुई। ये किसका प्रभाव था? ये धर्म का प्रभाव था।